हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे रोशनी विलेज ब्लॉग्स पे। तो अभी यहाँ पे देखिए ये मतलब ये दोपहर के लिए ही बन रहा है, सुबह ही मैं बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ कि आलू और जो बीन्स होता है ना, उसी को मैंने छोटा छोटा टेढ़ा टेढ़ा करके काट लिया था। और वही वाला भी सब्जी बना रही हूँ क्योंकि मम्मी को आज ना हॉस्पिटल जाना है। तो मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर खा के जाएंगे करके। तो मम्मी फिर खा के नहीं गई थी क्योंकि आज हम लोग का जो चावल था ना, चावल बनाए थे तो चावल पूरा जल गया था मतलब नीचे थोड़ा बहुत जल गया था। और उसका स्मेल की वजह से ही कोई भी खाना नहीं खाया था, पापा भी नहीं खाए थे और मम्मी भी नहीं खाई थी। तो यहाँ पे जो बीन्स था मैंने पूरा टेढ़ा टेढ़ा करके कट किया हुआ है, देखिएगा बाद में मैं दिखाऊंगी आप सभी को। और अभी सुबह जो वो क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी में जो हम लोग को मिलता है ना, छतुआ बोलते हैं। तो वही थोड़ा सा मम्मी बनाई थी और पापा और मम्मी और भैया 3 लोग खा लिए हैं। मैं तो नहीं खाई हूँ अभी फ़िलहाल, जब भूख लगेगा तो खा लूँगी। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने इसको डाल दिया है। और इसके बाद अभी मैं इसको थोड़ी देर इसी तरह ही चला के छोड़ दूँगी। जिस तरह से तड़का लगाते हैं उसी तरह ही मैंने करके फिर डाल दिया है। और उसी तरह थोड़ी देर छोड़ दूँगी और फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे अभी नमक डालूँगी। और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिला के ढक दूँगी और ढकने के बाद इस पे टमाटर टमाटर नहीं, मसाला वगैरह डालूँगी, थोड़ी देर अच्छे से भूनूँगी, फिर टमाटर डाल के ये रेडी हो जाएगा। और आज बस सुबह का काम कुछ उतना था नहीं। मम्मी जो हैं उनका कल तबीयत ख़राब था तो कल नहीं जा पाए थे क्योंकि पापा का काम पड़ गया था, इमरजेंसी काम, तो इसी वजह से मम्मी फिर कल नहीं जा पाई थी। तो आज उनको जाना था क्योंकि उनका जो है कभी कभार जैसे हाई बीपी, थोड़ा बहुत बीपी बढ़ जाता है तो उनको ना सिर में दर्द होने लगता है, तो उसी तरह ही हो रहा था। तो इसीलिए आज उनको पापा ले जाएंगे और दिखा के लाएंगे। शाम तक आ गए थे तो मैं, और काफ़ी दिन के बाद ये बीन्स हम लोग को खाने को मतलब पापा ले आए हैं, मार्केट से ही ले आए थे। बहुत दिन के बाद खा रहे हैं बीन्स को। अगर पूरा सूखा सूखा करके भूनते हैं तो ही अच्छा लगता है। तो मैंने बस यही बनाया था और ये वाला सब्जी बच गया था तो हम लोग रात को भी यही वाला खा लिए थे और कुछ भी नहीं बनाए थे रात को, क्योंकि ज़्यादा था। जितना भी था मैंने सारा फ्रिज से निकाल लिया था और सबको कट करके उसी तरह बना ली थी। तो फिर रात के लिए भी बच गया था क्योंकि चावल देखिए हम लोग अभी जो बनाए थे चावल तो वो पूरा जल गया था थोड़ा सा, तो मम्मी पापा कोई भी नहीं खाया था और मम्मी को टेस्ट वेस्ट कुछ कराना था तो इसी वजह से वो भी खाना नहीं खा के उसी तरह चली गई थी। और खाना जो है जल भी गया था तो भैया को मैं ऊपर ऊपर करके थोड़ा बहुत निकाल के उसमें से दे दी थी। तो भैया को पूछे थे, मैं पूछी थी कि अगर खाना जो है वो नहीं खाया जा रहा है तो आप बता दीजिए, मैं दूसरा वाला चावल लगाऊंगी ऐसे करके। तो ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत निकाल के भैया को दे दी थी तो भैया खा लिए थे। लेकिन मैं फिर बाद में आके देखी थी तो उसका स्मेल बहुत ज़्यादा कर रहा था, जला हुआ था ना, तो इसी वजह से बाद में दूसरा मैं बना ली थी चावल। और फिर वही चावल रात को भी हम लोग खा लिए थे क्योंकि गर्म था। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मैं निकाल के ले आई हूँ आप सभी को दिखाने के लिए, क्योंकि कलर जो है अंधेरे में सही से नहीं दिख रहा था तो इसी वजह से मैंने निकाल के ले आया। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे मम्मी सब लोग रेडी हो गए हैं। मम्मी, मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही थी तो मुझे ऐसे देख रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी रेडी हो गई हैं और ये जो स्टॉल मम्मी ली है ना, ये स्कार्फ बोलते हैं। तो ये मैंने ख़रीद के मतलब जब मार्केट गई थी तो तभी मम्मी को दिलवाई थी, क्योंकि कभी भी जाते हैं ना तो एक ही है तो उनके पास एक ही था तो वही लेके जाते थे, तो मैं सोची कि वो भी दिलवा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मम्मी और पापा, पापा तो नहीं खाएं, बस बस जो छतुआ बोलते हैं ना, वही सुबह थोड़ा बहुत मम्मी बनाई थी तो वही खाए थे दोनों लोग। और अभी नहीं खाए हैं क्योंकि चावल फिर से नहीं बनाए। मम्मी बोल रही थी कि चावल नहीं अच्छा लगेगा तो दूसरा बना लेना करके। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और पापा दोनों लोग जा रहे हैं। और अभी मम्मी जो है अपना मास्क भूल गई थी, तो मैं सोची कि मतलब मास्क भूल गई थी तो पापा बोले ठीक है लेके आओ करके, तो मैं यहाँ पे लेने के लिए जाऊँगी। और हम लोग के पास देखिए इतना सारा मास्क रखा हुआ है क्योंकि भैया की कंपनी पे ये मास्क फ्री में मिलता है ना, तो इसी वजह से भैया पूरा लेके आए थे बहुत सारा। मम्मी मेरी चाची के घर और मेरे दादाजी के घर, सब लोग के घर पे दे दिए हैं बहुत सारा।
और थोड़ा बहुत जो बचा है इमरजेंसी के लिए हम लोग रख लिए हैं। भैया के कंपनी पे बहुत सारा मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी है, आप सब भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने दे दिया था और फिर दोनों लोग चले गए हैं। हम स्लो बात करते हैं तो ये भी स्लो बात करने लगती है। आज ना सुबह 8 बजा था और हम लोग का खाना आज बन गया है। 8 बजा था, हाँ माँ, 8 बजा था और तभी से मम्मी खाना बना ली हैं, क्योंकि उनको ना टैबलेट लेना था, तो इसी वजह से कल हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर एमा पड़ी जीबू यारुआ पड़ी जीबू पड़ी, उसको देखिए कैसे हरकत करती है, चैन से बैठने नहीं देती है, हमेशा इधर उधर। तो इसी वजह से मम्मी अपना टैबलेट लेने के लिए ही सुबह जल्दी से खाना बनाए हैं। और रोज की तरह हमेशा क्या बोल रहे। तो अभी यहाँ पे भैया इसको बुला रहे थे और ये ना मुझे धागा पकड़ी हुई थी, वो पता नहीं कहाँ खुआ दी है, और मैं चाबी पकड़ी हुई थी दुकान का, तो वही मैं ये मांग रही थी और इसको हाई करने के लिए बोल रही थी, वो कर ही नहीं रही थी। आज धागा पकड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ खुआ दी है। और आज पूरा अच्छा लग रहा है, मेरा बेड पूरा क्लीन हो गया है। तो कहाँ था माँ है दे टाटा कर दे, तो टाटा कर दे, तो टाटा कर दे। इसको ना हाई करना नहीं आता है, तो इसी वजह से टाटा करो बोलते हैं, हमेशा टाटा करती है। हाँ चल टाटा कर दे, टाटा कर दे, टाटा कर दे, हमें जाओ छू, टाटा कर दे माँ, टाटा कर दे, टाटा कर दे, कर दे कर दे कर दे, टाटा टाटा टाटा। तो जेनी के साथ आप लोग मतलब थोड़ा बहुत मैं आप सभी से बात की, तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, क्योंकि उस दिन फिर कुछ क्लिप जो है मैं शूट भी नहीं कर पाई थी, और ये अभी सुबह का टाइम हो रहा था। और अभी हम लोग यहाँ पे एक चावल का बोरा था जो कि भाभी के यहाँ से आया था, बाबू का इक्कूसिया के टाइम पे आया था वो, तो वही हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे, और वो बहुत कोने पे था, तो जो जितना भी धान का बोरा है ना, सब उसके ऊपर लथ गया था पूरा। तो इसी वजह से मम्मी यहाँ पे देखिए इसको निकाल के इधर ले आई हैं। ये छोटा वाला बोरा है, और एक बोरा जो है वो अंदर रह गया है, तो निकल नहीं रहा था, तो इसी वजह से धान का जो बोरा है दोनों हम लोग दोनों लोग उठा के फिर ऊपर लथ दिए थे, मतलब ऊपर रख दिए थे, और तभी जाके निकाले थे। यहाँ पे ना मैं गिरने वाली थी थोड़ा सा, मतलब गिरने वाली नहीं थी, जैसे कि पैर स्लिप हो जाता है ना, उसी तरह हो गया था। तो वहाँ पे चावल का बोरा इसलिए हम मम्मी निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना जो सूरी बोलते हैं ना, वो ज़्यादा लग गया है। मैं दिखाऊंगी किसको हम लोग सूरी बोलते हैं, जो कीड़ा बोलती हूँ, चावल पे लगता है बोलती हूँ ना, तो मैं दिखाऊंगी आप सभी को कौन सा कीड़ा है वो। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता भी होगा वैसे। और यहाँ पे हम लोग दोनों लोग निकाल रहे हैं। जो धान का बोरा होता है ना, वो तो हम लोग आसानी से थोड़ा बहुत उठा भी लेते हैं, लेकिन जो चावल का बोरा भरा हुआ होता है वो उठाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हेवी होता है वो। तो यहाँ पे मुझे हंसी भी आ रहा था, इतना हेवी था ये, और मम्मी और मैं दोनों लोग खींच खींच के यहाँ पे ले आए थे। और इस पे ना सिलाई लगा था, तो उसको हम लोग निकालेंगे। और घर आप सभी को देख के ना थोड़ा सा ये भी लगेगा कि हम लोग पूरा ना बहुत मतलब डस्ट करके रखते हैं, इसी तरह लग रहा होगा, लेकिन घर तो साफ़ ही रहता है, लेकिन सामान इतना सारा है कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है हम लोग का। घर कमरा जो है छोटा छोटा है, हम लोग का छप्पर का घर है ना, कमरा तो छोटा छोटा है मीडियम साइज़ का, लेकिन सामान इतना सारा है ना, इतना सारा है कि बस चलने के लिए ही जगह है, और कहीं पे बैठने के लिए या ऐसे कुछ वो करने के लिए जगह नहीं है। और कहीं पे भी जाएंगे तो सामान इतना सारा है कि इंसान दिखेगा भी नहीं, वो सामान के साथ पूरा मैच हो जाएगा, ऐसे लगता है जैसे कि। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब खुद को ही बहुत अजीब लगता है। और हम लोग का नया वाला जो घर है टाइल्स लगाया हुआ,
तो वो सब आप सब देखे ही होंगे, वो हमेशा साफ़ ही रहता है क्योंकि उधर कुछ सामान है ही नहीं। डाइनिंग टेबल, सोफ़ा और फ्रिज जो है वो, और टीवी, बस उतना ही। और मम्मी वहाँ पे सोती हैं तो खटिया वगैरह वहाँ पे है। और यहाँ पे इतना सारा सामान है ना। एक तो छप्पर का घर है, रोज़ रोज़ पूरा धूल मिट्टी गिरता रहता है, उसी को पूरा हटा हटा के साफ़ करने में दिन पूरा चला जाएगा उसी हिसाब से ही। तो यहाँ पे भैया आए हुए थे, हम लोग चावल यहाँ पे देख रहे थे, सूरी बहुत लग गया था। और धान जो है हम लोग का ना, ये वाला थोड़ा सा कच्चा था ना, तो उसमें से वो पूरा सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है ना, ख़राब होने लगता है, उसी तरह हम लोग का धान भी हो गया था। तो मम्मी वही बता रही थी, पता नहीं क्या करेंगे इस साल, क्या हम लोग खेत में कौन सा धान डालेंगे, ऐसे फिर मम्मी बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए चावल जो है हम लोग ड्रम पे निकाल के रखने वाले थे, लेकिन मम्मी बोली कि इसको साफ़ करना पड़ेगा, इस पे सूरी बहुत लग गए हैं और इसको साफ़ करने के बाद ही रखेंगे, नहीं तो ये फिर से ख़राब हो जाएगा और फिर से सूरी लगने लगेंगे और ज़्यादा। तो मम्मी उसको साइड पे निकाल दी हैं। बहुत ज़्यादा वो चावल है तो उसको अभी तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए छोटा वाला बोरा जो है पहले मम्मी निकाली थी। ये सामने जो रेड कलर का दिख रहा है वही वाला थोड़ा सा था, तो उसी को ही मम्मी लेके छांटने लगी थी आज। और उसी पे जितना भी सूरी होंगे ना, मैं दिखाऊंगी आप सभी को बाद में। तो बस ये वाला काम अकेले नहीं हो पाता है, मम्मी थोड़ा सा हेल्प मम्मी को चाहिए ही होता है। और धान हम लोग को कुछ दिन में सुखाना भी है, नहीं तो पता नहीं क्या हालत होगा, चावल बनने के भी लायक नहीं रहेंगे ऐसे लग रहा है। वो धान पूरा जैसे कि सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, जैसे किसी कोई चीज़ को बांध के अगर रख दो कच्चा कच्चा, तो पूरा जैसे सफ़ेद सफ़ेद फिम्पी मारता है बोलते हैं ना, वही उसी तरह हो गया था धान पूरा हम लोग का। और यहाँ पे जो ये गेहूँ है वो मैं लेके आ गई थी। मम्मी यहाँ पे पेपर जो है वो डाल दे रही हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा है हम लोग बड़ी सुखाते हैं इस पे ना, तो ये थोड़ा सा ना चूहा कट कर दिया है बीच पे। इतने सारे चूहे हो गए हैं हम लोग के घर पे, तो वो और एक दिमाग ख़राब करते हैं सब। तो इसीलिए मम्मी थोड़ा सा पेपर रख दी थी नीचे, और उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से इसको फैला देती हूँ। आज ये अच्छे से सूख जाएगा, 2-3 दिन मम्मी इसको सुखा दी हैं, फिर भी आज लास्ट है। इसको सूखने के बाद मम्मी दे देंगी, बोल रहे थे पिसवाने के लिए, पापा या भैया कोई भी जाएंगे तो वो पिसवा के ले आएंगे करके। और हम लोग को गेहूँ जो है नहीं मिलता है, पहली बार मिला था, आप सभी को दिखाई भी थी मैं कि पहली बार फर्स्ट टाइम मिला था, वही है ये। और नहीं तो फिर मेरी मौसी, नहीं तो मेरे मामा के यहाँ से ही ज़्यादातर आता है गेहूँ, तो वही वाला हम लोग साफ़ करके पिसवाते हैं। और अगर उतना मतलब नहीं भी होता है उनके पास ज़्यादा, वो भी तो ज़्यादा नहीं मिलता है उनको सरकार की तरफ से ना, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो चावल है वही दिखा रही थी, इस पे सूरी होंगे, मैं दिखाऊंगी एक एक करके। और चावल थोड़ा सा ना बहुत मतलब सूरी वो कर दिया था, तो थोड़ा सा मम्मी बहुत अच्छे से बाद में छांट दी थी इसको। तो बस यही सब। और देखिए यहाँ पे सूरी जो है मैं दिखा रही हूँ, काला काला जो दिख रहा है इसी को सूरी हम लोग बोलते हैं। यही बस निकालना रहता है छांट के। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।